नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में, जहां पर एचौड़ा कम्बोह जो गांव है, वहां पर कल्की धाम में कल्की मंदिर का जो शिलान्यास किया गया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। हम वहां पर मौजूद हैं। आज हमारी डी न्यूज़ की टीम यहां पर आई हुई है। मकर संक्रांति का दिन है। यहां पर लगातार जो शिलादान करने वाले हैं उनका सिलसिला निरंतर चला आ रहा है और कई लोग यहां पर शिलादान कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे ठीक पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा गेट है, इसी के अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे और यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो लोग शिलादान कर रहे हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में एचौड़ा कम्बोह गांव है, जहां पर कल्की धाम में कल्की मंदिर का शिलान्यास हुआ था। वहां पर कल्की मंदिर बन रहा है। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि भगवान कल्की का अवतार लेने से पहले उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पहले जो भी मंदिर के निर्माण हुए हैं वो भगवान के अवतरित होने के बाद मंदिर का निर्माण होता आया है, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो। ऐसे ही आज यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण चल रहा है कल्की मंदिर का, वो कल्की भगवान कलयुग के अंतिम चरण में अवतार लेंगे, लेकिन उनके मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया है। चलिए हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है और लोग शिलादान करने यहाँ पर आ रहे हैं। उनको हम आपको चल के दिखाते हैं। और ये कितना इलाका है, कितना अंदर जो कंपाउंड है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया था। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर जो शिलादान किया जाता है, यानी जहाँ शिलान्यास किया था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो कल्की धाम मंदिर का आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज की उपस्थिति में यहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। और एक ऐसा सपना है जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने देखा था 18 वर्ष पूर्व के यहाँ पर कल्की धाम में कल्की मंदिर का निर्माण हो, और वो आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज जी का सपना पूरा नजर होता हुआ आ रहा है। और ये जो कल्की धाम बनेगा वो 11 फुट ऊंचे चबूतरे पर और 100 फुट ऊंचाई का मंदिर यहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा। हम आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर जो शिलान्यास हुआ था, जो शिलाएं रखी गई थी, उनको हम आपको चल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये शिलान्यास किया गया था जी। देखिए ये हवन की तैयारियां चल रही हैं, मकर संक्रांति का दिन है और हमारे साथ यहाँ पर जो यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ की तैयारी चल रही है, वो आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी हैं, जो यहाँ कल्की धाम में आज यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यज्ञ कराएंगे। यानी ये दिल्ली से यहाँ पर आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी वो यज्ञाचार्य हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो यज्ञ होगा, अभी हम आपको वो आपको दिखाएंगे। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। शिलान्यास करते समय की तस्वीर है। कल्की धाम का जब शिलान्यास हुआ था तभी की ये तस्वीरें हैं। और उनके बगल में आप देख सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको बैठे हुए देख सकते हैं। साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो यहाँ पर कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट है उसके फाउंडर हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे जो यहाँ के जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज हैं, जो यहाँ पर कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट उसके अध्यक्ष हैं,
उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करते समय यहाँ पर आए थे, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ में आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को आप देख रहे हैं, और साथ में जो शिलान्यास करा रहे हैं, जो पूजन करा रहे हैं, साथ में उन हमारे पूजनीय ब्राह्मण देवता को भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी हैं, यज्ञ की तैयारियों में लगे हुए हैं, और जो हमारा हवन कुंड है उसको सुशोभित कर रहे हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे कि वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ ये यज्ञ शुरू होगा, और यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज आएंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पंचम गुरु पंचम गुरु सत्य है, वह सत्य परंपरा परमात्मा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। स्वागत के साथ में हमारे बीच में बिराजमान हो जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीराम नाम पुष्प धन्यवाद करें। कृष्ण जी संतोष ऐसी साधु जी जो गुरुदेव भगवान की संक्रांति को भेंट कर रहे हैं। सभी लोग शामिल ले रहे हैं। ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखं पदमिस्तं वैजीवां कील कोई साबित नहीं कर रहा है कि आप कृष्ण है और महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण स्वाहा वाणी सुखो स्वाहा वाणी रंगो स्वाहा माता तंत्र स्वाहा गुरु स्वाहा स्थान देवता स्वाहा देवता स्वाहा नाम देवता स्वाहा सभी
स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा विष्णुवे स्वाहा भ्यो स्वाहा सरस्वती देवी नमः स्वाहा वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा जो हमारे ध्यान होने वाला है इससे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो ये बात भगवान को दूर करना इस कामना से बात भगवान प्रदान करेंगे ओम नमः वास्तु स्मरे विष्णु कन्या संस्कार श्रीविद्या वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम भगवान गायत्री मंत्र ऐसा होता है गायत्री सुमन मंत्र जपा जाता है स्वाहा स्वाहा ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र कन्या चरमण्यवती वेदिका क्षेत्रा वेत्रवती महिषुरनदे ख्याता जया कन्यका पूर्णा पूर्ण सरस्वती च यमुना क्षेत्रावती वेदिका स्वाहा गंगा सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी इत्यादि नदी सर्वस्व सर्वदा रक्षा सर्वदा स्वाहा ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वैष्णव देवी नमः एक काली संस्कृति काली कामरूपिणी बीज स्वाहा चामुंडा चक्रधारी काली वरदायिनी स्वाहा धाम धाम धूम धूम स्वाहा पार्वती शंकर कालकाली साम साम शुभम भारत सरकार की देखिए, मकर संक्रांति का दिन है और गुरुदेव आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी आप देख रहे हैं, ये खिचड़ी है, इसका भोग लग रहा है और उन के कर कमलों द्वारा सारा परिवार कुटुंब जो यहाँ पर मौजूद है कल्की धाम का, वो सब सारे मिल करके भगवान को भोग अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञ भगवान को खिचड़ी का, क्योंकि मकर संक्रांति का अवसर है तो यहाँ पर खिचड़ी का भोग लग रहा है ना, और खिचड़ी की आहुतियाँ लग रही हैं यज्ञ भगवान को। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और उनका जो कुटुंब है यहाँ पर कल्की धाम का, उनके द्वारा यहाँ पर यज्ञ भगवान का भोग लगाया जा रहा है, उनको खिचड़ी समर्पित की जा रही है।
विनयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी बंद हो गया। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वरः। बोलो विष्णु भगवान की, बोल गजानन भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, करुणा की, गणेश की, गोचर हनुमान की, पुरुष भगवान की, कल्की नारायण भगवान की, आज के आनंद की, कल्की धाम की, कल्की धाम की। बोलो श्री कल्की पीठ की, बोलो श्री कल्की पीठाधीश्वर गुरुदेव महाराज की, बोलो श्री कल्की धाम की, बोलो संत समाज की, बोलो भक्त समाज की, बोलो गंगा मैया की, जयकारा वीर बजरंगी हाथ। जय जगतपते पद्मापते जय रमापते जय कल्की जय जगतपते पद्मापते जय रमापते जय जगतपते पद्मापते जय रमापते जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति जय कल्की जय जगत्पते पद्मापति जय रमापति इस समय हम आए उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में, जहां पर एचौंडा कंबोह गांव में कल्की धाम मंदिर का निर्माण की शिलान्यास किया गया था। वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर जो शिलान्यास किया गया था। हम आपको बता दें, जो ये शिलाएं रखी हुई हैं, यहीं पर वो शिलान्यास किया गया था भगवान कल्की का मंदिर बनने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज। उनसे हम बात करेंगे कि उनका कब से ये सपना था जो साकार होने जा रहा है। जी, क्या कहेंगे? आज मकर संक्रांति का दिन है। सबसे पहले तो डी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। डी न्यूज़ के माध्यम से पूरी दुनिया में जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कल्की में आस्था रखते हैं, श्री कल्की धाम में आस्था रखते हैं, सभी को सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री कल्की धाम की पावन धरती से और श्री कल्की धाम के गर्भगृह की पावन धरा से मैं सबको बधाई देता हूँ। और महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, उसके लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि बधाई। जो कल्की धाम मंदिर यहाँ पर बन रहा है, उसका क्या प्रारूप है और कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? और आपका सपना ये कब से था कि कल्की भगवान का यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार इसी धरती पे होगा, संभल नाम की पावन धरा पे होगा। 24 कोस की परिधि में ये धरती है। 24 कोस यानी 50 किलोमीटर के रेडियस में गंगा और राम गंगा के मध्य भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। ये पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, श्री कल्की पुराण में लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत के एक स्कंद का श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का पूर्ण अवतार कल्की के रूप में अवतार लेगा। तो जहाँ भगवान अवतार लेगा उस स्थान पर उनके आने से पहले एक भव्य कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। ये संकल्प हमने 18 साल पहले लिया था। 18 साल पहले जब हमने ये संकल्प लिया, फिर 18 साल तक संघर्ष हुआ और कल्की धाम के निर्माण पर रोक लगा दी गई।
फिर वो शुभ दिन आया 19 फरवरी 2024 को, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और 19 फरवरी को ये आधारशिला रखी। ये कूर्मशिला है, आधारशिला, और श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। अब श्री कल्की धाम का ये जो भवन है, ये इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कई ट्रक पत्थर आ रहे हैं, शिलाएं आ रही हैं राजस्थान से। ये सारा का सारा धाम बंसी पहाड़पुर पत्थर जो है, शिलाएं जो हैं वहाँ से आएंगी, और ये इसमें लगभग 4.5 वर्ष लगेंगे। और इसकी जो ऊंचाई है शिखर की, ये 108 फीट ऊंची होगी। इसका जो चबूतरा है वो 18 फुट ऊंचा जाएगा, उसके ऊपर से 108 फीट। और इसमें गुलाबी रंग का ये पत्थर लगेगा, जिस पत्थर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बना है, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा है, वही पत्थर, वही शिलाएं श्री कल्की धाम में स्थापित की जाएंगी, श्री कल्की धाम के निर्माण में लगेंगी। श्री कल्की धाम दुनिया का ऐसा अकेला धाम है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का, जिसमें भगवान के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। भगवान के 10 अवतारों का दर्शन करने के बाद, यानी 9 अवतार का दर्शन करने के बाद, तब कल्की भगवान का दर्शन होगा। तो कल्की भगवान की जय। जैसा कि यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया था, तो क्या आपको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या दिशा बिल्कुल विकास और विरासत की तरफ भी जा रही है? आप क्या कहेंगे अपने नज़रिए से? देखिए, विकास विरासत को ध्यान में रख के किया जाता है, और जो विरासत को जब ध्यान में रख के हम विकास करते हैं, तभी हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। अतीत में जो गलतियां हुई उनसे शिक्षा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आधारशिला रखी है, इसका पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जब ये स्थापित हुई तो इसमें माननीय योगी जी इधर बैठे थे, मैं उधर बैठा था, हमने मिलके तीनों ने इसको स्थापित किया। तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो 2 बार पधार चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आधारशिला रख चुके हैं। तो अब ये जो धाम है, दूसरे जितने धाम हैं, मंदिर हैं, वो दुनिया ने तब जाने जब वो बन करके पूरे हो गए। श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जो भवन के दृष्टिकोण से, इमारत के दृष्टिकोण से, कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से अभी बनना शुरू हो रहा है, लेकिन कल, और इसके बनने में लगभग 4 साल 4.5 साल लगेंगे। आप देख रहे हैं सब जगह काम शुरू हो रहा है, लेकिन भावना के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से, श्रद्धा के दृष्टिकोण से लोगों के दिलों में कल्की धाम बन चुका। और कल्की भगवान की जय। एक प्रश्न और है आपसे, आचार्य अखिलेश्वर शास्त्री जी दिल्ली से यहाँ पर यज्ञाचार्य के रूप में यहाँ पर पधारे और उन्हें यज्ञ कराया, क्या कहेंगे अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में? ये श्री कल्की धाम की सेवा में पिछले 17-18 साल से जुटे हैं, और ये मतलब सोचो, इनका बचपन जवानी सब कल्की धाम की शरण में बीता है, और बहुत ही विद्वान है, और दुनिया के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े महंत, संत महात्मा, महापुरुष, शंकराचार्य, सबका पूजन, बड़े बड़े धर्माचार्यों का जो पूजन है और उनकी जो सेवा करने का काम अखिलेश्वर शास्त्री जी ने किया है। श्री कल्की धाम का असीम स्नेह अखिलेश्वर शास्त्री जी के ऊपर है। श्री कल्की धाम के अभिन्न अंग हैं अखिलेश्वर शास्त्री। क्या संदेश देंगे आप हिंदुस्तान की जनता को कि यहाँ पर शिलादान, अपना ये जो पुण्य अवसर है, जो सौभाग्य है, क्यों कल्की भगवान जो अवतार लेंगे, इससे पहले तो भगवानों ने जब हमारे अवतार लिया है उसके बाद सबके मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन
कल्की भगवान का जो मंदिर बन रहा है वो कल्की भगवान, अभी तो कलयुग का 4,32,000 वर्ष का कलयुग बताया गया है और उसके साथ साथ अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं। अभी कल्की भगवान अंतिम चरण में, कलयुग का जब अंतिम चरण होगा तब अवतार लेंगे। तो पहले मंदिर बनना जनता को क्या संदेश देंगे कि या शिलादान के लिए? देखिए, एक तो मैं पूरी दुनिया के सनातन को मानने वाले तमाम हिंदुओं से, तमाम सनातनियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार श्री कल्की धाम आए, अपने हाथों से एक शिला का दान करें। क्योंकि अपने जीवन काल में आदमी एक घर बनाता है, कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है, लेकिन मंदिर में और सनातन के अंतिम अवतार के धाम में शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने माता पिता की स्मृति में और जिनके माता पिता हैं उनके सम्मान में, अपने पुरखों की स्मृतियों में एक शिला का दान श्री कल्की धाम में करें और श्री कल्की धाम अवश्य आएं, क्योंकि ये सनातन का अंतिम अवतार है। इसके बाद अब कोई अवतार नहीं होगा। भगवान राम ही कृष्ण बन के आए, कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है कल्की अवतार। अब ना तो दोबारा पुराण लिखे जाएंगे, ना वेदव्यास दोबारा पैदा होंगे और ना इसके बाद कोई अवतार होगा। तो ये सनातन के अंतिम अवतार का धाम है जो उनके अवतार से पहले स्थापित हुआ है। तो ये हम सबका सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है, इन सबका सौभाग्य है कि हम एक तो इस शिला का दर्शन कर रहे हैं, जिस शिला का शिलान्यास पूजन भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। क्योंकि अब ये खुदाई का कार्य शुरू होगा, जब खुदाई का कार्य शुरू होगा तो ये शिलाएं 21 फुट नीचे चली जाएंगी। ये पूरी भूमि खुदेगी 21 फुट नीचे और अब इन शिलाओं का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि ये तो नीचे चली जाएंगी। तो ये आपका भी सौभाग्य है कि इन शिलाओं का दर्शन किया है। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो अपने बच्चों से, आपके बच्चे उनके बच्चों से, उनके बच्चे उनके बच्चों से ये कहा करेंगे कि सनातन धर्म के अंतिम अवतार का धाम जहाँ बनना है श्री कल्की धाम, उसमें जो आधारशिला रखी है उसका दर्शन हमारे दादा ने किया था, हमारे परदादा ने किया था, हमारे पिताजी ने किया था। और आपका तो सौभाग्य है कि आप उस जगह पर हैं जहाँ कल्की धाम का भव्य गर्भगृह बन करके तैयार होगा। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा मकर संक्रांति के दिन कि आप कहीं रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बार श्री कल्की धाम की इस धरती को नमन करने ज़रूर आइएगा और संभव हो तो अपने हाथों से एक शिला का दान कल्की धाम में ज़रूर कीजिएगा। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद में इसका जिक्र आया है कि जो कल्की भगवान हैं वो संभल जिला में और विष्णु यश जो ब्राह्मण हैं उनके घर में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक याद आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी ये सौभाग्य का बड़ा अच्छा दिन है कि आज मकर संक्रांति का दिन है और हम भी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज पुण्य आत्माओं के दर्शन भी हुए और भगवान कल्की का जहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है मंदिर का, वहाँ पर हमने दर्शन किए। और इस 25 साल के पत्रकारिता के जीवन में आज पहली बार ऐसा मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। तो आप लोग भी जरूर एक बार कल्की धाम आइए और अपने हाथों से एक शिला का दान अवश्य कीजिए। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ राजनारायण मिश्रा, एच चौंडा, कंबोह, संभल, उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।